हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का प्रयास एजुकेशन हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और इस करंट अफेयर की सीरीज में आज अपन लोग देखेंगे पैरालंपिक्स के बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे। अपन ने एक पहले टॉपिक देखा था ओलंपिक्स, जिसमें 1896 से लेकर 2024 तक के सारे बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। उसी प्रकार 1960 से लेकर 2024 तक जितने भी पैरालंपिक हुए हैं उसमें इंडिया का क्या प्रदर्शन रहा, कितने मेडल है, जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, सभी के बारे में चर्चा करेंगे वन बाय वन। देखना भी एक एक करके। देखिए भाई, सबसे पहले देखते हैं पैरालंपिक्स खेल 2024। सबसे पहले जो लेटेस्ट हुआ था 2024, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे वन बाई वन बाई। 2024 का जो समर पैरालंपिक्स है भाई, आपको पता पैरालंपिक्स कौन खेलते हैं? वे खिलाड़ी जिनमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, वो खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं? पैरालंपिक्स। और जो ओलंपिक्स कौन खेलते हैं? जो क्या हो, पूरी तरह से सशक्त हो, जिनमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं हो, वो तो खेलते हैं ओलंपिक। और जिनमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, वो क्या खेलते हैं? पैरालंपिक। पैरालंपिक जो ओलंपिक था, मैंने बताया था, ओलंपिक का तो 33वां संस्करण था 2024, और पैरालंपिक का कौन सा संस्करण है, एडिशन है 17वें नंबर का, 17वां एडिशन। फिर बात करते हैं आयोजन स्थल। इसका भी आयोजन जहां ओलंपिक होता है वहीं क्या करवाया जाता है? पैरालंपिक। पेरिस फ्रांस के अंदर इसका आयोजन हुआ था, और संस्करण कौन से नंबर का था? 17वां। मस्कट, जिसको अपन लोग बोलते हैं शुभंकर, वो क्या रखा था? द फ्रीजन टोपी। जो उसका मस्कट था सेम ही इसके मस्कट के रूप में है भाई, ओलंपिक का मस्कट वही रखा जाता है एक। फिर बात करते हैं कुल खेल, टोटल खेल कितने शामिल थे इसमें? 22 प्रकार के खेल थे पैरालंपिक के अंदर। फिर बात करते हैं मोटो, आदर्श वाक्य क्या रखा गया? गेम्स वाइड ओपन। ये क्या था इसका आदर्श वाक्य या मोटो? गेम्स वाइड ओपन। उद्घाटनकर्ता, जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसके अंदर उद्घाटनकर्ता कौन थे जिन्होंने उद्घाटन किया इसका? वो थे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ये पेरिस जो फ्रांस है उसके राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। इन्होंने क्या किया था इसका उद्घाटन ओपनिंग सेरेमनी में। फिर देखते हैं ध्वजवाहक। जब ओपनिंग सेरेमनी होती है, स्टार्टिंग होती है, उस समय इंडिया का फ्लैग लेकर जो दो खिलाड़ी चले थे उनमें कौन थे? एक भाग्यश्री जाधव और एक कौन? सुमित अंतिल। ये दो खिलाड़ी थे, एक तो भाग्यश्री जाधव और एक सुमित अंतिल। ये दोनों के दोनों, सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखना, सुमित अंतिल भाला फेंक, भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। भाग्यश्री जाधव को जानते हैं लोग, ठीक है, खेल के अंदर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल दोनों ओपनिंग सेरेमनी में। फिर क्लोजिंग सेरेमनी, जो आपके समापन समारोह है, उसमें कौन ध्वजवाहक थे? एक तो प्रीति पाल रनर है, इंडिया को 2 मेडल दिलवाए थे एथलेटिक्स से संबंधित, और एक हरविंदर सिंह। इन्होंने दोनों के दोनों खिलाड़ी हैं, हरविंदर सिंह मेल है और प्रीति पाल फीमेल के रूप में। दोनों ने क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया का फ्लैग लेकर चले थे। तो क्लोजिंग सेरेमनी या समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। ओपनिंग सेरेमनी में भाग्यश्री जाधव और आपके सुमित अंतिल। अब देखते हैं आगे, एक एक करके चर्चा करेंगे, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते जाना भाई। फिर सेफ्टी मिशन, अपन ने ओलंपिक में चर्चा की थी, ओलंपिक में सेफ्टी मिशन किसे चुना गया था भाई? आपके गगन नारंग। पैरालंपिक में सेफ्टी मिशन किसे चुना गया? सत्य प्रकाश सांगवान। किसको चुना गया? ये रे सत्य प्रकाश सांगवान, इनको क्या चुना गया था? सेफ्टी मिशन के रूप में। फिर बात करते हैं भारत का पदक तालिका में स्थान 18वां। कौन सा स्थान था? 18वां, 18th। इंडिया का 18वां स्थान था पदक तालिका के अंदर। कब? 2024 पैरालंपिक के अंदर। 2024 पैरालंपिक में एथलेटिक्स में 2 कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है जिसने 2024 के अंदर एक ही के अंदर 2 क्या जीते हैं भी आपके एथलेटिक्स में? क्या है? एथलेटिक्स में 2 कांस्य पदक जीतने वाली 2024 ओलंपिक में कौन बनी है? प्रीति पाल। 100 मीटर और 200 मीटर दोनों के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 100 मीटर रनिंग और 200 मीटर रनिंग के अंदर प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीते, दोनों के दोनों। आ गया समझ में? फिर 2024 पैरालंपिक में भारत का पहला मेडल, फर्स्ट मेडल किसने जीता था? गोल्ड जीता था अवनी लेखरा, राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती है, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से जो बिलोंग करती है, जयपुर से अवनी लेखरा। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी जाना जाता है। फिर अवनी लेखरा निशानेबाज, शूटिंग इनका खेल है, और पहला मेडल ही कौन सा जीता था? गोल्ड मेडल इन्होंने, अवनी लेखरा ने पहले मेडल की शुरुआती पैरालंपिक में किससे हुई थी? गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है। फिर भारत की पैरालंपिक्स गेम्स में मेडल जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी, मैंने ओलंपिक में बात की थी अमन सहरावत, 21 साल 24 दिन। पैरालंपिक में सबसे युवा खिलाड़ी कौन है अभी आपके? शीतल देवी, तीरंदाजी आर्चरी, इसको बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले आर्चरी। और कौन सा मेडल दिलवाया था? ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया के लिए पैरालंपिक के अंदर सबसे युवा खिलाड़ी, यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने मेडल दिलवाए ओलंपिक के अंदर, शीतल देवी, तीरंदाजी आर्चरी गेम है, और कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। फिर 2024 पैरालंपिक में सबसे अधिक मेडल जीते, अपन लोग पूरे की बात कर रहे हैं, जो पूरा कंप्लीट ओलंपिक थे उसमें सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले कौन थे? वाई जियांग। कहां से बिलोंग करते हैं? चीन से।
कौन से, वाई वाई जियांग चीन से बिलोंग करते हैं। और स्विमिंग खेल के अंदर टोटल कितने मेडल जीते हैं, 7 गोल्ड। आ गया समझ में। वन बाय वन देखते हैं भैया। आपके सत्य प्रकाश सांगवान जो इसके क्या थे, सेफ्टी मिशन, ये रहे सत्य प्रकाश सांगवान। फिर बात करते हैं प्रीति पाल जिसने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते 100 मीटर 200 मीटर में, ये रही प्रीति पाल। उसके बाद में देखते हैं अवनी लेखरा जिन्होंने पहला मेडल गोल्ड के रूप में जीता, वो कौन है, अवनी लेखरा 2024 ओलंपिक में गोल्ड मेडल से शुरुआत की। फिर बात करते हैं शीतल देवी। शीतल देवी है पैरा खिलाड़ी है, जो क्या है पैरालंपिक में सबसे युवा पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन चुकी है, शीतल देवी। उसके बाद में इस 2024 ओलंपिक की संपूर्ण की बात करें तो सर्वाधिक मेडल जीतने वाले कौन है, वाई वाई जियांग चीन, स्विमिंग खेल स्विमर है, और कितने 7 गोल्ड जीतने, कितने जीते अभी 7 गोल्ड, सर्वाधिक 2024 ओलंपिक पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले, ये रे वाई वाई जियांग, ये रही, ठीक है। वाई वाई जियांग सर्वाधिक मेडल जीते स्विमिंग खेल के अंदर 7 गोल्ड। फिर आगे देखते हैं। फिर बात करते हैं 2024 समर पैरालंपिक की मेडल टैली, कौन टॉप पे रहा, कितने पदक जीते, एक एक के बारे में देखेंगे। इंडिया के बारे में बता चुका हूं, 2024 समर पैरालंपिक मेडल टैली में इंडिया था 18वें स्थान पर टोटल 29 मेडल के साथ। बात करते हैं 2024 समर पैरालंपिक में पदक तालिका में टॉप 3 कंट्रीज मेडल टैली में। फर्स्ट पे था चीन, चीन के पास में टोटल 220 मेडल थे, जिसमें से गोल्ड 94, सिल्वर 76 और ब्रॉन्ज 50। यह है स्वर्ण, रजत और यह है कांस्य। 94 तो गोल्ड थे, टोटल मेडल 220। सेकंड नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन यूके, जिसके पास में टोटल मेडल 124, जिसमें से 49 गोल्ड, 44 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक। अमेरिका थर्ड पे था, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टोटल मेडल 105, जिसमें से 36 गोल्ड, 42 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज। ये मेडल टैली के अंदर टॉप 3 कंट्रीज थी, पहला चीन, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन और तीसरा अमेरिका। ये 1 बाय 1 मेडल टैली के टॉप 3 कंट्रीज है। अब देखते हैं भाई आगे कि भाई भारत के 2024 ओलंपिक जो पैरालंपिक हुआ था उसमें मेडल टेबल में इंडिया की पोजीशन, इस 2024 पैरालंपिक्स में इंडिया की मेडल टैली में पोजीशन कौन सी थी, 18वीं। और टोटल मेडल कितने जीते थे इंडिया ने, 29 मेडल। और 29 मेडल में किस किस प्रकार हैं, गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने, एक एक के बारे में देखेंगे और चर्चा करेंगे। गोल्ड कितने हैं भाई, 7 गोल्ड। और पैरालंपिक 2024 में 7 गोल्ड जीतने वाले कौन है, एक एक खिलाड़ी के बारे में देखेंगे, 1 बाय 1 देखना। अवनी लेखरा राजस्थान से बिलोंग करती है, निशानेबाजी 10 मीटर रेंज कितनी है, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड जीता था अवनी लेखरा। सेकंड नंबर कुमार नितेश बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडल जीता था कुमार नितेश ने। थर्ड नंबर की बात करूं तो सुमित अंतिल भाला फेंक जेवलिन थ्रो, और क्या थे, सुमित अंतिल भाला फेंक जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल दिलवाया। तीसरे हरविंदर सिंह है तीरंदाजी, मैंने बताया था समापन समारोह में 2 थे ध्वजवाहक, एक तो प्रीति पाल और दूसरे यही है हरविंदर सिंह। आपकी बात करें तो हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी आर्चरी के अंदर क्या दिलवाया था अपने को, गोल्ड मेडल। पांचवा धर्मबीर नैन, धर्मबीर नैन है क्लब थ्रो। क्लब थ्रो कौन सा होता है, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, इस प्रकार से कड़ा सा बना हुआ रहता है, उसके ऊपर से जंजीर लगी हुई रहती है, और जंजीर लगी हुई है और नीचे एक पूरा गोला बना हुआ होता है, एक गोला लगा हुआ होता है नीचे की ओर, और इस जंजीर को आप लोग यहां से पकड़ते और पकड़ के पूरा राउंड घुमाते और घुमा के फिर फेंका जाता है इसको। और तो ये क्या चीज होती है अभी आपके क्लब थ्रो। इसमें किसने जीता था अभी आपके धर्मबीर नैन। फिर बात करते हैं छठे नंबर पे कौन थे, धर्मबीर नैन आपके, ये रहे धर्मबीर नैन। फिर छठे नंबर पे बात करते हैं प्रवीण कुमार, ऊंची कूद हाई जंप में किसने जीता, प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल, ये रहे। फिर बात करते हैं नवदीप सिंह, सबसे छोटी हाइट के खिलाड़ी हैं। अरे हाइट जरूर छोटी है बट इनका जज्बा छोटा नहीं है। इन्होंने इंडिया को 2024 पैरालंपिक के अंदर गोल्ड मेडल दिलवाया था भाला फेंक किसमें, जेवलिन थ्रो के अंदर। और इनका जज्बा और जुनून देखते हुए इन्होंने वहां की जो जितनी भी ऑडियंस जब बैठी थी सबका दिल जीता था, किसने भी, आपके नवदीप सिंह ने। और 2024 जो आपके थे क्या चीज, पैरालंपिक, उसमें क्या जीता था, गोल्ड। और अभी जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ है उसके अंदर भी नवदीप सिंह का मेडल है, ध्यान रखना भाई। अभी 2024 में नई दिल्ली भारत के अंदर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर भी नवदीप सिंह का मेडल है भाला फेंक में। और 2024 पैरालंपिक के अंदर भी धर्मबीर जो आपके नवदीप सिंह है उन्होंने भाला फेंक में जेवलिन थ्रो में क्या जीता था, गोल्ड। कद जरूर छोटा हो सकता है बट जज्बा और जुनून बहुत बड़ा है इनका, नवदीप सिंह जी का। फिर आगे देखते हैं सिल्वर मेडल की बात करें तो सिल्वर मेडल वाले 9 थे, कौन कौन थे देखते हैं भाई। एक तो मनीष नरवाल निशानेबाजी शूटिंग के अंदर, सेकंड निषाद कुमार ऊंची कूद हाई जंप के अंदर, फिर उसके बाद में योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो के अंदर। डिस्कस थ्रो क्या होता है, वो तस्करी बनी हुई होती है, तस्करी को फेंकना होता है ऐसे, तस्करी सी बनी हुई होती है हिसाब से, और उस तस्करी को ऐसे पकड़ा जाता है यहां से और उस तस्करी को फेंका जाता है ऐसे घूम के, तो तस्करी जिसको डिस्कस थ्रो बोलते हैं। तुलसी माती मुरुगेसेन बैडमिंटन महिला है, ये ध्यान रखना,
महिला है तुलसी माथी मुरुगेसन, बैडमिंटन, और क्या जीता था, सिल्वर मेडल। फिर सुहास लालिना केरे यतीरा, नाम है सुहास लालिना केरे यतीरा, बैडमिंटन के अंदर क्या जीता था भाई आपके, सिल्वर। फिर अजीत सिंह यादव भाला फेंक जेवलिन थ्रो के अंदर क्या जीता, सिल्वर मेडल। शरद कुमार ऊंची कूद हाई जंप के अंदर सिल्वर मेडल। सचिन सरजेवा खिलाड़ी, नाम खिलाड़ी है, खिलाड़ी नहीं है भी, इनका सरनेम है सचिन सरजेवा खिलाड़ी, पुरुष शॉटपुट के अंदर, पुरुष शॉटपुट मतलब गोला होता है, गोले को फेंका जाता है, ऐसे गोला होता है और इनके ऊपर लिखा होता है 2.5 kg, 5 kg, 7.5 kg और 10 kg, और उस गोले को उठा के और उसे कंधे से फेंका जाता है। यह शॉटपुट खेल गोला फेंक, जिसके अंदर सचिन सरजेवा खिलाड़ी ने क्या जीता, सिल्वर मेडल 2024 पैरालंपिक। फिर प्रवीण सूरमा, नाम ही सूरमा है तो सूरमा क्यों नहीं सूरमा छाएंगे वहां पर, सूरमा खा के सूरमा, वही बोला जाता है, कहावत बहुत फेमस है, खाके माँ के हाथ का चूमर बन जाओ सूरमा, तो ये कहावत बहुत फेमस है। तो जो आपके प्रणव सूरमा है उन्होंने वही काम किए, खाके माँ के हाथ का चूरमर बन गए क्या, सूरमा। और किसमें, क्लब थ्रो के अंदर, जो मैंने पिछली बार बात की है, यहाँ ये क्लब थ्रो गेम था, इसके अंदर क्लब थ्रो में सिल्वर मेडल दिलवाया किसको, इंडिया को। और गोल्ड किसका था क्लब थ्रो में, धर्मवीर नैन का, ये रहे धर्मवीर नैन आपके, इन्होंने दिलवाया था, धर्मवीर नैन ने गोल्ड। फिर आगे देखते हैं भाई, देखिए सिल्वर 9 के बारे में चर्चा होगी एक एक, फटाफट लिख लीजिए, क्योंकि जब तक 2028 के अंदर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में 2028 का ओलंपिक 34वां नहीं होगा और पैरालंपिक नहीं होगा, तब तक सारे क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो गए, एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे राजस्थान स्टेट की एग्जाम हो, अगर ओलंपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से आएगा। फिर आगे देखते हैं कि भी ब्रॉन्ज मेडल टोटल कितने हैं, 13 मेडल हैं, और 13 किस किसने जीते, मोना अग्रवाल महिला है, निशानेबाजी किसमें, शूटिंग के अंदर ब्रॉन्ज। प्रीति पाल, देखो प्रीति पाल के बारे में बात करें, प्रीति पाल ने 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलवाए, ये मैंने बात भी की थी कि भाई 2024 पैरालंपिक के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलवाने वाली महिला के रूप में किसे काउंट किया जाएगा, प्रीति पाल। एक तो 100 मीटर रनिंग के अंदर और महिलाओं के अंदर 200 मीटर रनिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल प्रीति पाल के। फिर आपके रूबीना फ्रांसिस निशानेबाजी किसके अंदर, शूटिंग के अंदर महिला के रूप में, महिला थी, निशानेबाजी में क्या जीता है भाई आपके, ब्रॉन्ज। फिर मनीषा रामदास बैडमिंटन के अंदर क्या जीता है, महिला थी मनीषा रामदास, और क्या जीता है बैडमिंटन में, ब्रॉन्ज मेडल। फिर राकेश कुमार और शीतल देवी दोनों मिक्सर थे, मिक्सर मतलब मिश्रित श्रेणी के अंदर, यह श्रेणी थी इनकी मिश्रित, और मिश्रित श्रेणी के अंदर क्या जीता था, टीम यौगिक तीरंदाजी के अंदर, किसमें, आर्चरी के अंदर आपके राकेश कुमार और शीतल देवी ने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल। शीतल देवी के बारे में मैंने बताया था कि भाई पैरालंपिक के अंदर, पैरालंपिक गेम्स के अंदर सबसे युवा खिलाड़ी पदक जीतने वाली, सबसे युवा पदक विजेता, ध्यान रखना जो ओलंपिक वाला टॉपिक है उसमें सबसे युवा पदक विजेता में गिना जाएगा अमन सहरावत 21 साल 24 दिन, और महिला जो पैरालंपिक है उसमें सबसे युवा खिलाड़ी में गिना जाएगा शीतल देवी, आपके किसमें, आर्चरी खेल से सबसे युवा पदक विजेता, ब्रॉन्ज जीता था 2024 पैरालंपिक के अंदर। फिर आगे देखते हैं भाई, नित्या शिवन महिला है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है, ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। फिर दीप्ति जीवन जी महिला है, 400 मीटर दौड़ के अंदर इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया 2024 पैरालंपिक के अंदर। फिर मरियप्पम थांगवेलु ऊंची कूद हाई जंप के अंदर मरियप्पम थांगवेलु ने क्या जितवाया, ब्रॉन्ज। सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक जेवलिन थ्रो के अंदर ब्रॉन्ज मेडल। फिर कपिल परमार जूडो के अंदर, जो जूडो है एक तरह से बॉक्सिंग की तरह गेम होता है, उस जूडो के अंदर क्या दिलवाया था भी अपने को, ब्रॉन्ज मेडल। फिर होकोतो होतोजे सेमा नाम है इनका, होकातो होतोजे सेमा पुरुष शॉटपुट के अंदर, गोला फेंक मैं बता चुका हूं, गोला फेंका जाता है कंधे पर रखकर, और गोला फेंक में क्या जीता था भाई, शॉटपुट के अंदर क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल, नाम है होकातो होतोजे सेमा। फिर मेन बात है नीचे, सिमरन शर्मा महिला है, सिमरन शर्मा ने महिला 200 मीटर रनिंग के अंदर एथलेटिक्स में क्या जीतवाया था, ब्रॉन्ज मेडल। अगर आप गौर करोगे तो देखना एथलेटिक्स में इंडिया के खूब मेडल हैं, या तो अगर पैरालंपिक के मेडल देखोगे या तो मिलेंगे जेवलिन थ्रो के अंदर, या मिलेंगे निशानेबाजी के अंदर, या मिलेंगे रनिंग के अंदर, या शॉटपुट के अंदर मिलेंगे, या डिस्कस थ्रो, या किसमें, क्लब थ्रो। मेन खेल हैं, आप अगर बताऊं जितने भी पैरालंपिक हैं उनके अंदर आप देखोगे तो या तो निशानेबाजी में है मेडल, जितने भी है खेल देखना मेडल वाले, निशानेबाजी, शूटिंग, तीरंदाजी, आर्चरी, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक हो गया, उसके अलावा कौन सा हो गया, शॉटपुट, गोला फेंक, डिस्कस थ्रो आपके तस्करी फेंक, उसके अलावा क्या हो गया, क्लब थ्रो। मैन खेल जिनके अंदर इंडिया ने मेडल जीते हैं, निशानेबाजी में खूब मेडल है, तीरंदाजी के अंदर है, भाला फेंक जेवलिन थ्रो में है, शॉटपुट में है, डिस्कस थ्रो में है, क्लब थ्रो में है, बैडमिंटन के अंदर है, बैडमिंटन के अंदर, बैडमिंटन के अलावा और किसके अंदर अगर आप देखोगे तो एथलेटिक्स रनिंग के अंदर,
रनिंग में 200 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर के अंदर इंडिया के मेडल हैं। तो मुख्यतः पैरालंपिक में जो मेडल है, खेल देखो, निशानेबाजी में खूब है, तीरंदाजी के अंदर निशानेबाजी, शूटिंग, तीरंदाजी, आर्चरी, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में मेडल है इंडिया के, शॉट पुट, घोड़ा फेंक के अंदर, डिस्कस थ्रो, तस्करी फेंक के अंदर, क्लब थ्रो के अंदर इंडिया के मेडल हैं, बैडमिंटन के अंदर इंडिया के मेडल है, उसके अलावा रनिंग के अंदर इंडिया के मेडल है। मुख्यतः जो 29 मेडल है अधिकतर इन्हीं खेल के अंदर इंडिया के मिलेंगे और इंडिया ने इसमें अच्छा सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। जहां ओलंपिक में 6 मेडल जीते जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे, वहां अपन लोगों ने पैरालंपिक 2024 के अंदर 18वां स्थान तो पदक तालिका में मेडल टेबल में लिया और टोटल मेडल जीते 29। ये है 2024 के टोटल मेडल। ब्रॉन्ज 13 है, 13 ब्रॉन्ज के बाद में अगर बात करूं तो सिल्वर 9 है और गोल्ड कितने हैं 7। सबके बारे में देख लिया, अब देखते हैं आगे भाई पैरालंपिक के बारे में देखते हैं। स्टैटिक वाला पार्ट 1 बाय 1 देखना भाई, एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाना, डाटा को हर से क्वेश्चन बन सकता है। पैरालंपिक खेल, अगर मैं बात करूं ओलंपिक की, मैंने कल बताया था ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में और पियरे डे कोबेर्टिन ओलंपिक के जनक थे। अगर यहां बात करूं पैरालंपिक खेल की, पहला संस्करण, पहला एडिशन कब हुआ था 1960 के अंदर, पहला एडिशन कब हुआ 1960। आयोजन कहां हुआ था, रोम इटली के अंदर। और सर्वाधिक पदक भी किसने जीते थे, इटली ने जीते थे सर्वाधिक पदक। फिर पैरालंपिक खेलों का आयोजन कौन करवाता है, ओलंपिक का करवाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और यहां कौन करवाता है, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी किन का आयोजन करवाता है, पैरालंपिक खेलों का। आ गया समझ में, आईपीसी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। आगे देखते हैं भारत के संदर्भ में, अकॉर्डिंग इंडिया, इंडिया के संदर्भ में पैरालंपिक में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक एक को देखेंगे। भारत ने सबसे पहले पार्टिसिपेट कब किया, मेन बात आती है, शुरुआत तो 1960 में हो गई पैरालंपिक की, पर इंडिया ने पार्टिसिपेट सबसे पहले कब किया, इंडिया ने 1968 तेल अवीव इजराइल के अंदर हुए थे। कौन से नंबर के, 60, 64, 68, तीसरे नंबर के हुए थे। और तीसरे नंबर के पैरालंपिक के अंदर थर्ड संस्करण में इंडिया ने अपने टोटल 10 प्लेयर भेजे थे। कितने, 10 खिलाड़ी भेजे थे। फिर भारत का पैरालंपिक गेम्स में पहला मेडल भाई पहली बार भेजा था, मेडल 68 में भेजा था पहली बार, मेडल नहीं आया था 68 में। चौथा संस्करण 72 में, उसमें इंडिया का पहला मेडल आया था मुरलीकांत पेटकर के द्वारा। किसके द्वारा, मुरलीकांत पेटकर थे, पैरा स्विमर थे, फ्री स्टाइल पैरा स्विमिंग के अंदर इंडिया को मेडल दिलवाने वाले यही थे। तो 1972 हीडलबर्ग जर्मनी के अंदर हुआ था चौथा संस्करण पैरालंपिक का। उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक का, इंडिया के लिए पैरालंपिक में पहला मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी मुरलीकांत पेटकर, पैरा स्विमर जो आपको दिख रहे हैं ये है मुरलीकांत पेटकर। इन्होंने इंडिया का मान सम्मान सब बढ़ाया था पैरालंपिक में पहला मेडल जीतकर। और मुरलीकांत पेटकर हैं, उन्होंने किसमें भाई 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग के अंदर क्या जीता था, गोल्ड मेडल। अरे इंडिया तो वो देश है जो शुरुआती स्वर्ण पदक के साथ करता है, गोल्ड के साथ तो शुरुआत करता है पदक की। जैसे पैरालंपिक की इस बार 2024 की बात करूं हुआ था जो संस्करण, उसमें भी इंडिया ने शुरुआत गोल्ड मेडल से की थी। अवनी लेखरा ने शूटिंग में शुरुआत ही बंदो स्वर्ण पदक से, गोल्ड मेडल से करते हैं। और इंडिया ने पहली बार जब ओलंपिक में मेडल जीता 1972 के अंदर, तो भी शुरुआत किससे की थी, गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक के साथ। और मुरलीकांत पेटकर स्विमर है, उन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में इंडिया को क्या दिलवाया था, गोल्ड मेडल। ये रहे मुरलीकांत पेटकर, ये सदा ही देश इनका ऋणी रहेगा, इन्होंने देश के लिए पहला मेडल दिलवाया था, वो भी गोल्ड किसके अंदर, पैरालंपिक के अंदर। अब आगे देखते हैं इंडिया के कौन कौन से मेडल है। अभी तक के इंडिया के जो इंपोर्टेंट मेडल है पैरालंपिक में, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ नहीं बाकी रहेगा, सारे टॉपिक सारे मेडल आ जाएंगे। स्टैटिक का बनाए चाहे करंट का बनाए, कोई भी क्वेश्चन बनाए पैरालंपिक से गलत नहीं होगा आपका। 1972 हिडलबर्ग गेम्स जर्मनी के अंदर हुए थे, जिसमें एक गोल्ड मेडल, इंडिया ने एक ही गोल्ड जीता था सिर्फ, और वो कौन थे, मुरलीकांत पेटकर। बता दिया मैंने आप लोगों को, मुरलीकांत पेटकर ने जीता था, पैरा स्विमर थे। सेकंड 1984 सेकंड नंबर पे कब आए मेडल, 1984 में, 1972 के बाद में 4 मेडल थे इंडिया के, जिसमें से 2 क्या थे, सिल्वर, और 2 क्या थे, ब्रॉन्ज। सिल्वर देखना, जोगेंद्र सिंह बेदी शॉर्टपुट, शॉर्टपुट मैंने बता चुका हूं, गोला फेंक को शॉर्टपुट बोलते हैं। भीमराव केसरकर भाला फेंक जेवलिन थ्रो, उसके अलावा जोगेंद्र सिंह बेदी भाला फेंक के अंदर आपके, और जोगेंद्र सिंह बेदी डिस्कस थ्रो, यह डिस्कस थ्रो। अब एक चीज आपको गौर करने को मिल रही है कि इंडिया के अंदर एक ही ओलंपिक के अंदर 3 अलग अलग खेलों के अंदर मेडल दिलवाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, जोगेंद्र सिंह बेदी। आपको दिख रहे होंगे, ये रहे जोगेंद्र सिंह बेदी। इंडिया को 3 अलग अलग इवेंट के अंदर 3 मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी कौन हो गए, जोगेंद्र सिंह बेदी। देखना भाई, जोगेंद्र सिंह बेदी ने शॉर्टपुट के अंदर, घोड़ा फेंक के अंदर, भीमराव जो जोगेंद्र सिंह बेदी ने एक तो शॉर्टपुट घोड़ा फेंक जो कौन सा दिलवाया था, सिल्वर मेडल। ब्रॉन्ज जोगेंद्र सिंह बेदी भाला फेंक जेवलिन थ्रो, जोगेंद्र सिंह बेदी डिस्कस थ्रो, तस्करी फेंक के अंदर, तस्करी फेंकते हैं उसके अंदर
ब्रॉन्ज मेडल। एक ही ओलंपिक में 3 अलग अलग खेलों के अंदर 3 मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी कौन है? जोगेंद्र सिंह बेदी, एकमात्र खिलाड़ी। ध्यान रखना, स्टैटिक का क्वेश्चन बना लिया। भारत से वह कौन खिलाड़ी हैं जो एक ही ओलंपिक में 3 अलग अलग खेलों में 3 मेडल दिलवा चुके हैं इंडिया को? जोगेंद्र सिंह बेदी। फिर एक कौन थे? सिल्वर की चर्चा कर ली, 2 ब्रॉन्ज की। एक ब्रॉन्ज सिल्वर जीतने वाले भीमराव केसरकर भाला फेंक। भीमराव केसरकर आपको दिख रहे हैं, ये रे भाला फेंक के अंदर मेडल दिलवाया था इंडिया को। फिर बात करते हैं, नीचे नोट में भी दे रखा है मैंने कि मेरा देखो पैरा है जो इसके अंदर क्या दिया है? पैरा ओलंपिक के इतिहास में भारत से अलग अलग इवेंट में एक ही पैरालंपिक गेम में 3 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? जोगेंद्र सिंह बेदी को। इन्होंने देश का मान सम्मान सब ऊपर किया था। एक ही ओलंपिक के अंदर 3-3 मेडल जीते थे इन्होंने। किन्होंने? जोगेंद्र सिंह बेदी। एक तो शॉर्टपुट गोला फेंक, एक आपके जेवलिन थ्रो भाला फेंक, और एक आपके डिस्कस थ्रो तस्करी के अंदर। एक ओलंपिक में 3 अलग अलग स्पर्धाओं में, स्पर्धा भी अलग है, शॉर्टपुट, भाला फेंक और डिस्कस थ्रो, 3 अलग अलग प्रकार की स्पर्धाओं में 3 पदक जीतने वाले कौन है? एकमात्र जोगेंद्र सिंह बेदी। अब देखते हैं आगे। 2004 की बात करूं, पैरालंपिक खेल 2 मेडल है इंडिया के। इसमें से गोल्ड है देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक जेवलिन थ्रो के अंदर, ये रे देवेंद्र झाझड़िया। इंडियन पैरालंपिक कमेटी उसके अध्यक्ष भी कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। देखते हैं भाई आगे। फिर ब्रॉन्ज मेडल राजेंद्र सिंह राहेलू भारोत्तोलन, किसमें? वेट लिफ्टिंग, इसको बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग उसी जोश के साथ में क्लास लेंगे भाई लगातार। फिर बात करते हैं 2012 पैरालंपिक गेम्स, 1 मेडल जीता अपन ने, और वो 1 मेडल कौन सा था भाई? आपके सिल्वर मेडल गिरीश होशानगरा नागराजे गोड़ा। नाम देखना भाई। हाई जंप के अंदर इन्होंने जो हाई ऊंची कूद होती है, हाई जंप क्या है? ऊंची कूद। ऊंची कूद में इंडिया को कौन सा मेडल दिलवाया था? सिल्वर। नाम है गिरीश होशनगरा और नागराज गोड़ा, इसके रूप में जानते हैं। इनका नाम है भाई, नाम ही जितना शानदार है उतना ही काम है इनका। इन्होंने इंडिया को क्या दिलवाया था? रजत पदक। और नाम क्या है? गिरीश होशानगरा और नागराजा घोड़ा। इन्होंने ऊंची कूद के अंदर इंडिया को 2012 पैरालंपिक में कौन सा मेडल दिलवाया था? सिल्वर। फिर देखते हैं 2016 रियो ओलंपिक था। रियो ओलंपिक के अंदर इंडिया ने 4 मेडल जीते। 4 कौन कौन से हैं देखते हैं। 2 तो थे गोल्ड। गोल्ड में एक तो मरियप्पम थांगवेलु जिन्होंने इस बार भी जीता है, किसमें? हाई जंप, ऊंची कूद। उसके अलावा एक देवेंद्र झाझड़िया ने भाला फेंक के अंदर, ये रहे देवेंद्र झाझड़िया। फिर तीसरा मेडल था सिल्वर के रूप में दीपा मलिक ने शॉर्टपुट गोला फेंक के अंदर। ब्रॉन्ज मेडल वरुण भाटी हाई जंप के अंदर, ऊंची कूद के अंदर। वरुण भाटी हाई जंप ऊंची कूद, दीपा मलिक शॉर्टपुट गोला फेंक, और मरियप्पम थांगवेलु हाई जंप ऊंची कूद, और देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक के अंदर। और आपके 2012 का बता दिया सिल्वर मेडल है गिरीश होसानगरा नागराजे गोड़ा, और किसमें? ऊंची कूद के अंदर। अब आगे देखते हैं फटाफट कि 2020 में अगर 24 वाले की बात कर चुके हैं, 24 में जो टोटल 29 मेडल थे, अब 24 से पहले 20 का हुआ था उसके मेडल फटाफट देखते हैं। टोटल मेडल कितने जीते थे 2020 के अंदर? जो टोक्यो जापान के अंदर हुआ था उसके अंदर देखते हैं भाई कितने मेडल जीते थे अपन ने? 19 मेडल जीते थे। उसकी बात करें तो 5 तो क्या थे इंडिया के? गोल्ड थे। कितने मेडल थे? 5 गोल्ड थे। और गोल्ड किस किस के थे? सुमित अंतिल भाला फेंक, सेकंड नंबर पे प्रमोद भगत बैडमिंटन, तीसरे नंबर पे मनीष नारवाल शूटिंग, चौथे नंबर पे कृष्णा नागर, और 5वें नंबर पे अवनी लेखरा। ध्यान रखना, अवनी लेखरा ने 2024 में भी गोल्ड जीता और 2020 में भी शूटिंग में क्या जीता था? गोल्ड मेडल। ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती है। पहला सुमित अंतिल, इस बार भी सुमित अंतिल का गोल्ड ही था, देख लेना चाहिए। 2020 में भी गोल्ड है और 24 में भी गोल्ड है। प्रमोद भगत बैडमिंटन में गोल्ड, मनीष नारवाल शूटिंग निशानेबाजी में गोल्ड, कृष्णा नागर बैडमिंटन में गोल्ड, अवनी लेखरा शूटिंग के अंदर निशानेबाजी में गोल्ड। फिर आपके 8 सिल्वर थे। सिल्वर कौन कौन से थे देखना 1 बाई 1। भावनाबेन पटेल टेबल टेनिस के अंदर, मरियप्पम थांगवेलु लॉन्ग जंप के अंदर, इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं इनकी लॉन्ग जंप में। योगेश कथुनिया, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो कौन सा होता है? आपके तस्करी फेंक वाला, ऐसे गोल गोल तस्करी बनी होती है, उसको पकड़ के और फेंका जाता है तस्करी फेंक के रूप में। फिर आपके देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक के अंदर 2020 के अंदर कौन सा मेडल? सिल्वर। रजत। निषाद कुमार हाई जंप ऊंची कूद, प्रवीण कुमार हाई जंप ऊंची कूद के अंदर रजत। उसके अलावा सुहास यथिराज किसमें? बैडमिंटन के अंदर रजत पदक। फिर आपके सिंहराज अघाना ने किसमें? शूटिंग के अंदर निशानेबाजी में, और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। 2020 के 6 ब्रॉन्ज कौन कौन से हैं देखना भी आपके। देखो अवनी लेखरा ने, ध्यान रखना 2020 के ओलंपिक में अवनी लेखरा का एक तो गोल्ड है शूटिंग में, एक ब्रॉन्ज मेडल है, 2 मेडल है 2020 के अंदर अवनी लेखरा के।
तो अवनी लेकरा का ब्रॉन्ज मेडल भी है किसके अंदर, शूटिंग निशानेबाजी। एक है शिहराज अघाना शूटिंग, देखो शिहराज अघाना का सिल्वर मेडल तो किसमें है, शूटिंग के अंदर, और एक ब्रॉन्ज मेडल भी ध्यान रखना। और आपके अवनी लेकरा उसका एक गोल्ड है शूटिंग के अंदर और एक किसमें है, ब्रॉन्ज मेडल है शूटिंग के अंदर। फिर सुंदर सिंह गुज्जर भाला फेंक के अंदर क्या जीता है, ब्रॉन्ज कांस्य। शरद कुमार हाई जंप ऊंची कूद के अंदर क्या है, ब्रॉन्ज। हरविंदर सिंह इनका 2024 ओलंपिक में अपने पढ़ा है, हरविंदर सिंह गोल्ड जीता है किसके अंदर, तीरंदाजी के अंदर। फिर बात करते हैं भैया आपके मनोज सरकार, बैडमिंटन, नाम ही सरकार है तो सरकार तो चलानी थी इन्हें, तो मनोज सरकार ने अच्छा प्रदर्शन करके बैडमिंटन में क्या दिलवाया इंडिया को, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। ये है 2020 के 1 by 1 सारे के सारे मेडलिस्ट 1 by 1 अपन ने देखे। अब देखते हैं भाई आगे, लास्ट है भाई दोनों की दोनों कमेटियां, जिसमें कमेटी के अंदर, समिति के अंदर आपके इंडिया की भी पैरालंपिक कमेटी है और इंटरनेशनल भी, दोनों के अंदर देखते हैं अध्यक्ष कौन है 1 by 1। भाई अंतरराष्ट्रीय जो पैरालंपिक समिति है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, उसकी स्थापना की बात करूं तो 22 सितंबर 1989 के अंदर। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है, बोन जर्मनी के अंदर। और एट ए टाइम इसके चेयरमैन कौन है, एंड्रयू पार्सन्स। आ गया समझ में। फिर सेकंड बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के अंदर भारतीय पैरालंपिक कमेटी, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, भारतीय पैरालंपिक कमेटी, इंग्लिश में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1992 के अंदर। मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। और उसके अलावा इसके अध्यक्ष चेयरमैन कौन है, देवेंद्र झाझड़िया, जो एक भाला फेंक के बहुत शानदार प्लेयर है और इंडिया को खूब मेडल दिला चुके हैं भाला फेंक के अंदर। वो वर्तमान में किसके चेयरमैन है भैया, आपके पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के, पीसीआई की। अब फटाफट इन बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। जो आपका रिवीजन है, रिवीजन वाले पॉइंट देखना भाई, फटाफट जल्दी से रिवीजन करेंगे अपन लोग। रिवीजन के बारे में देखते हैं भाई। जो आपके 2024 के समर पैरालंपिक थे, एडिशन संस्करण 17वें नंबर का आयोजन हुई, जहां ओलंपिक वहीं पैरालंपिक, पेरिस फ्रांस। उसके अलावा द फ्रीज, इसका क्या था, मस्कट। अगर इसके मोटो की बात करें, वहां भी चर्चा की थी, द गेम्स वाइड ओपन। उद्घाटनकर्ता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ये दिख रहे हैं आपको। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी में भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल भाला फेंक के बहुत शानदार प्लेयर हैं। 2024 और 2020 दोनों टाइम गोल्ड दिलवाया भाला फेंक में। ध्वजवाहक समापन समारोह में क्लोजिंग सेरेमनी, प्रीति पाल रनिंग के अंदर 2 मेडल दिलवाने वाली, दोनों ब्रॉन्ज जीते हैं 2024 में प्रीति पाल ने, 100 मीटर 200 मीटर। हरविंदर सिंह ने गोल्ड जीता है तीरंदाजी के अंदर, गोल्ड जीतने वाले, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इंडिया के लिए सेफ्टी मिशन, आपके सत्य प्रकाश सांगवान, इंडिया 18वें स्थान पे मेडल टैली में। उसके अलावा एथलेटिक्स में 2 मेडल जीते, अभी बताया, प्रीतिपाल 100 मीटर 200 मीटर। पहला मेडल इंडिया ने शुरुआत ही कैसे की थी, गोल्ड मेडल जीतकर, किसने, अवनी लेखरा, शूटिंग निशानेबाजी। और भारत की पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी, अगर पैरालंपिक में बात करूं तो शीतल देवी, ओलंपिक में बात करूं तो अमन सहरावत। फिर आपके लिए 2024 पैरालंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीते थे किसने, चीन की वाई जियांग, स्विमिंग खेल से संबंधित है, 7 गोल्ड। फटाफट अपने जो देखते हैं मेडल, जो मेडल टैली में टॉप चीन, सेकंड पे ग्रेट ब्रिटेन और थर्ड नंबर पे कौन था, अमेरिका। आगे देखते हैं फटाफट इंडिया के जो मेडल थे 7 गोल्ड, उनको देखना भी 2024 7 गोल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से थे, अवनी लेखरा शूटिंग के अंदर गोल्ड, सेकंड आपके रेंज थी 10 मीटर एयर राइफल, सेकंड कुमार नितेश बैडमिंटन में गोल्ड, तीसरे सुमित अंतिल भाला फेंक में गोल्ड, आपके हरविंदर सिंह तीरंदाजी में गोल्ड, धर्मवीर नैन क्लब थ्रो के अंदर गोल्ड, प्रवीण कुमार ऊंची कूद के अंदर गोल्ड, और नवदीप सिंह, कदी जरूर छोटा है इनका, जज्बा बड़ा ही शानदार है, इन्होंने भी गोल्ड जीता था। अपन लोगों ने फटाफट देखते हैं भाई आगे कोई और भी इंपॉर्टेंट है फटाफट। ये 9 सिल्वर मेडल है, देख लेना फटाफट। ये 13 ब्रॉन्ज मेडल है इंडिया के 2024 के अंदर। फिर ओलंपिक खेल की शुरुआत 1960 के अंदर पहला एडिशन, और रोम इटली के अंदर। अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया ने पहली बार 1968 में पार्टिसिपेट किया, अपने 10 खिलाड़ी भेजे, बट पहला मेडल कब जीता, 1972 में। और पहला मेडल कौन सा जीता था, गोल्ड मेडल। और किसने, मुरलीकांत पेटकर ने फ्री स्टाइल स्विमिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया की खाता खोला। इंडिया तो खाता खोलने की शुरुआत ही, चाहे 2024 ओलंपिक की बात करो, गोल्ड मेडल, और शुरुआत 1968 में पहला मेडल भी गोल्ड के साथ ही शुरुआत हुई थी इंडिया की। फिर आपके अभी तक के मेडलों के अंदर मैंने बता दिया, 1972 के अंदर मुरलीकांत पेटकर गोल्ड। ये 1 by 1 सारे मेडल हैं जिनके बारे में अपन लोग देख चुके हैं भाई। देवेंद्र झाझड़िया गोल्ड मेडल 2004 के अंदर, देवेंद्र झाझड़िया। उसके बाद में गोल्ड मेडल, एक तो गोल्ड मेडल कब है, देवेंद्र झाझड़िया 2004। एक गोल्ड मेडल कब है, देवेंद्र झाझड़िया 2016 रियो ओलंपिक। उसके अलावा बात करूं 2020 टोक्यो ओलंपिक की बात करूं, तो इसमें भी देवेंद्र झाझड़िया का कौन सा मेडल है, अभी देखेंगे आप लोग। देवेंद्र झाझड़िया ये रहा सिल्वर मेडल 2020 के ओलंपिक के अंदर भी। 1 by 1 आपको दिख रहा है कौन कौन से मेडल हैं। अपन ने सब मेडलों के बारे में चर्चा की, और दोनों की दोनों समितियां, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी आपके स्थापना 1989 बोन जर्मनी हेडक्वार्टर, और चेयरमैन एंड्रयू पार्सन। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया स्थापना 1992 नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, और
अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया, भाला फेंक के खिलाड़ी। एक एक पॉइंट को कवर किया आपके पैरालंपिक से, ओलंपिक का टॉपिक भी पूरा कवर किया और पैरालंपिक की। फटाफट दोनों क्लास को देख के और अपना जवाब जरूर लिखिएगा कि भी आपको क्लास का डाटा देखकर कैसा लगा। क्लास में एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा की है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखे, और कल आपके लिए एक और शानदार क्लास लेकर आएंगे। नई खेल, ये या तो खेल से संबंधित होगी या अवार्ड से संबंधित होगी, ऐसा टॉपिक लेकर आएंगे जिससे पक्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।